हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत के 4 वंशों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज हम दिल्ली सल्तनत के आखिरी टॉपिक लोधी वंश के बारे में डिटेल से करेंगे और साथ ही साथ उसके एमसीक्यूज भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह ने स्वेच्छा से दिल्ली का शासन छोड़ दिया और बंदायूं की जागीर में जाकर रहने लगा। बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया और एक नए वंश लोधी वंश की स्थापना की। इस प्रकार बहलोल लोधी को सत्ता के हस्तांतरण में किसी प्रकार के विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ा। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश था और मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का पांचवा और अंतिम राजवंश था। और इस वंश में कुल 3 शासकों ने शासन किया था। पहला था बहलोल लोधी, जिसने कि 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी आया, जिसने 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद इब्राहिम लोधी, जिसने 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया। बहलोल लोधी लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी और उसने 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक शासन किया। वह दिल्ली के जो शासक थे उनमें सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक बना। पंजाब में सरहिंद के गवर्नर मलिक सुल्तान शाह लोधी उनके चाचा थे। बहलोल लोधी सैयद वंश के मोहम्मद शाह के शासनकाल में सरहिंद का राज्यपाल था, जो कि वर्तमान में पंजाब के फतेहगढ़ साहब में स्थित है। वह कभी भी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि कालीन पर बैठता था और उनके चारों ओर उसके अमीर बैठते थे। उसने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के बाद बहलोल गाजी शाह या फिर शाह गाजी की उपाधि धारण की थी और उसने सरहिंद के एक हिंदू सुनार की बेटी से शादी की। उसने राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते बहलोल लोधी ने अपने राज्य की सीमाओं का भी विस्तार किया था। उसने दिल्ली सल्तनत की महानता को पुनः स्थापित करने की कोशिश की और इसी उद्देश्य से उसने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर पुनः कब्जा कर लिया। बहलोल लोधी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह शर्की से महमूद शाह शर्की भी कहा जाता है को पराजित किया और जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया। बहलोल लोधी ने ग्वालियर, मेवात, संभल, कौल, सुकेत, मणिपुर, भोनगाम, रेवाड़ी, इटावा और चंद्रावर पर विजय प्राप्त की। बहलोल लोधी ने बहलोली नामक चांदी की मुद्रा प्रचलित की और टंके के मूल्य का 1/3 भाग जिसका मूल्य होता था। उसने अफगान मित्रों को जो अफगानी सरदार थे उनको जागीरें देकर अपना मित्र बना लिया। वह अपने सरदारों को संतुष्ट करने के लिए अनेक उपाय करता रहता था और उसने अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारना शुरू कर दिया। जुलाई 1489 ईस्वी में जलाली के निकट बीमार पड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद बहलोल लोधी का पुत्र सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा। आगे हम करते हैं सिकंदर लोधी। 1489 ईस्वी में बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत का शासक बना। वह लोधी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। बहलोल लोधी के 9 पुत्र थे। सिकंदर बहलोल लोधी का तीसरा पुत्र था और इसका नाम निजाम खान था, जो कि बाद में सिकंदर लोधी के नाम से सुल्तान बना था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की और जो बाद में उसने आगरा को 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया। उसने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से यह किया था। वहां उसने एक किले का निर्माण करवाया, जो बादलगढ़ के किले के नाम से प्रसिद्ध था। सिकंदर लोधी ने धौलपुर और चंदेरी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सिकंदर लोधी ने अपने सरदारों और जागीरदारों पर सख्त निगरानी रखता था वो, और उनके द्वारा जो विद्रोह किए गए थे और वो उन विद्रोहों को सख्ती से दबा दिया करता था। आगरा के निकट सिकंदरा नामक गांव में अकबर की कब्र स्थापित है, जिसका नाम सिकंदर के नाम पर
रखा गया था। जो सिकंदरा गांव है, उसका जो नाम था वो सिकंदर के नाम पर रखा गया था। उसने एक कुशल जासूस प्रणाली की स्थापना की और सरकारी खातों की जांच की भी व्यवस्था की। भूमि के मापन के लिए प्रमाणिक पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। सिकंदर लोदी एक लेखक भी था और वह फारसी कविताओं में लिखता था। वह फारसी भाषाओं में अपनी कविताएं लिखता था और उसने अपनी कविताओं को लिखने के लिए गुलरुखी नामक अपना एक उपनाम रखा था। वह सिकंदर नाम से कविताएं नहीं लिखता था, बल्कि गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। वह हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों पर एक नज़र से देखता था और जिस भी धर्म में उसे कोई कार्य अच्छा नहीं लगता था, वह उस कार्य पर प्रतिबंध लगा देता था। सिकंदर के आदेश से संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद फरहंगी नाम से करवाया गया। उसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया और उसने हिंदुओं पर जजिया कर भी लगाया। उसने मुसलमानों को तजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को पीरों व संतों की मजार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया था। सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया गया। उसने ग्वालियर के किले पर 5 बार आक्रमण किया, लेकिन राजा मान सिंह ने उसे हर बार पराजित कर दिया था। 1517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके दोनों पुत्र इब्राहिम और जलाल क्रमशः आगरा और जौनपुर के सिंहासन पर काबिज हुए, लेकिन बाद में इब्राहिम लोदी जलाल को मारकर अपने पिता का उत्तराधिकारी बन गया। इब्राहिम लोदी, जो इब्राहिम लोदी था वो सिकंदर का सबसे छोटा बेटा था और सिकंदर की मृत्यु के बाद वह 1517 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। ने 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत व लोदी वंश का अंतिम शासक था। उसे जो अफगान शासकों के उग्र विद्रोह का सामना करना पड़ा, उसके बाद उसने सरकार की जो दोहरी प्रणाली थी उसे दोबारा लागू कर दिया गया। 1518 ईस्वी में खातौली का युद्ध महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा। उसने शासनकाल में बहुत से विद्रोह हुए। उसी के समय में दरिया खान लोहानी ने बिहार को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और पंजाब के शासक दौलत खां ने मिलकर बाबर को इब्राहिम लोदी से युद्ध के लिए आमंत्रित किया। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। उसकी सेना बहुत छोटी थी, जबकि इब्राहिम लोदी के पास बहुत बड़ी सेना थी। बाबर ने युद्ध में तोपों का उपयोग किया और इस युद्ध में भारत में पहली बार तोपों का उपयोग हुआ था। बाबर के दो प्रमुख तोपची अली और मुस्तफा थे। बाबर ने इस युद्ध में तुगलचा विधि का उपयोग किया और इस विधि और तोपों के उपयोग से बाबर की छोटी सी सेना ने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हरा दिया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और वह दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक था और वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना जो कि युद्ध में मारा गया था। 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी, जिसने लगभग 500 वर्षों तक भारत पर राज किया और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। आगे हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। लोधी वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर कब तक शासन किया? 1290 से 1320 ईस्वी, 1320 से 1412 ईस्वी, 1414 से 1451 ईस्वी या फिर 1451 से 1526 ईस्वी। तो उन्होंने कब तक शासन किया था? 1451 से 1526 ईस्वी तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या फिर खिजर खान? तो लोधी वंश का शासक जो संस्थापक था वो कौन था? बहलोल लोधी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का सबसे महान शासक कौन था? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लोधी वंश का सबसे महान शासक था सिकंदर लोधी। हमारा अगला क्वेश्चन है,
पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1531 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में या फिर 1530 ईस्वी में? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1526 ईस्वी। और किनके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में यह युद्ध हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई? इब्राहिम लोदी और हुमायूं, इब्राहिम लोदी और बाबर, इब्राहिम लोदी और शेरशाह सूरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी वो किनके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, सिकंदर लोदी ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। और कब की थी यह? 1504 ईस्वी में। और इसको अपनी राजधानी कब बनाया था उसने? आगरा को 1506 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसने जीता था? बाबर ने, हुमायूं ने, इब्राहिम लोदी ने या शेरशाह सूरी ने? तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसने जीता? बाबर ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्व में सम्मान में प्रथम की नीति किस शासक ने अपनाई? तैमूर, बहलोल लोदी, बलबन, इब्राहिम लोदी। तो यह नीति किसने अपनाई थी? बहलोल लोदी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, गजे सिकंदरी का उपयोग किस काम में होता था? कृषि, भूमि पर कृषि करने के लिए, भूमि मापने के काम में, लोहा बनाने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गजे सिकंदरी का क्या उपयोग था? भूमि मापने के काम में इसका उपयोग किया जाता था। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद शाह के शासन के दौरान लाहौर और सरहिंद के सूबेदार के रूप में कार्य किया था? दरिया खान लोहानी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या फिर इब्राहिम लोदी? तो किसने किया था? बहलोल लोदी ने। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में खातों की लेखा परीक्षा शुरू की थी? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने की थी खातों की लेखा परीक्षा शुरू? सिकंदर लोदी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा, दिल्ली, पानीपत, तुगलकाबाद? तो इब्राहिम लोदी का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के पिता का क्या नाम था? बहलोल लोदी, तैमूर लंग, सिकंदर लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इब्राहिम लोदी के पिता का नाम क्या था? सिकंदर लोदी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? गुलाम वंश के शासक, खिलजी वंश के शासक, तुगलक वंश के शासक या फिर लोदी वंश के शासक? तो अफगान मूल के कौन थे? लोदी वंश के शासक। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया? पानीपत का युद्ध, खातौली का युद्ध, सिवाना का युद्ध या फिर खंडवा का युद्ध? तो किस युद्ध में पराजित किया था? खातौली के युद्ध में। हमारा अगला क्वेश्चन है, खातौली का युद्ध कब हुआ? 1518 ईस्वी में, 1519 ईस्वी में, 1520 ईस्वी में या फिर 1521 ईस्वी में? खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 ईस्वी में। सिकंदर लोदी ने किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? गुरमुखी, गुलरुखी, सिकंदर या फिर इसमें से कोई नहीं। तो किस उपनाम से अपनी कविताएं लिखी थी उसने? गुलरुखी नाम से। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान था जिसने अन्न के ऊपर कर को समाप्त कर दिया था, इसलिए वह जाना जाता था? फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, यासुद्दीन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी? तो कौन सा था जिसने अन्न के ऊपर कर समाप्त किया था? सिकंदर लोदी ने। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शासक लोदी वंश का नहीं है? इल्तुतमिश, सिकंदर, बहलोल या फिर इब्राहिम? तो कौन सा नहीं है? इल्तुतमिश। यह किस वंश का था? गुलाम वंश का। और अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था? गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश या फिर लोदी वंश? तो अंतिम कौन सा था राजवंश? वो था लोदी वंश। और अगला क्वेश्चन है,
1206 ईस्वी से 1506 ईस्वी के बीच कितने राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया? 4, 5, 6, 7। तो कितने राजवंशों ने किया था? 5 राजवंशों ने। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश के कुल कितने शासक हुए? 4, 3, 5, 6। तो कितने शासक हुए थे? 3। कौन-कौन से? बहलोल लोधी, के बाद सिकंदर लोधी और उसके बाद इब्राहिम लोधी। और अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद दिल्ली में मुगल वंश की नींव पड़ी? हाथौली का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध या फिर खंडवा का युद्ध? तो मुगल वंश की नींव किस युद्ध के पास बाद पड़ी थी? पानीपत का युद्ध। कब हुआ था यह? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और इसमें बाबर की जीत हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश के किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसने बनाया था इसको अपनी राजधानी आगरा को? सिकंदर लोदी ने। और अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन हुसैन शाह के साथ मैत्री संधि के बाद बंगाल का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? दिलावर खान, सिकंदर लोदी, दरिया खान लोहानी या फिर बहलोल लोदी? तो किसे राज्यपाल बंगाल का नियुक्त किया गया था? दरिया खान लोहानी को। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। किस शासक ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन किया? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसने किया था? बहलोल लोदी ने। कितने वर्ष तक किया था? 38 वर्षों तक उसने शासन किया था। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? फरीद खान, निजाम खान, अलूम खान या फिर जौना खान? तो सिकंदर लोदी का मूल नाम था निजाम खान। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो बहलोल लोदी से संबंधित हैं। वह सैयद वंश के सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह के अधीन पंजाब का गवर्नर था। वह 19 अप्रैल 1551 ईस्वी को सुल्तान अब्दुल मुजफ्फर बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के का जो सुल्तान बना। तो इसमें क्या है? पहला सही है और ये दूसरा भी सही है, तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ए और एक और दो दोनों ठीक। और अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध के दौरान मारा गया था? सुल्तान लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा था युद्ध युद्ध के दौरान मारा गया था? इब्राहिम लोदी। कौन से युद्ध में? पानीपत के युद्ध में 1526 ईस्वी में, जो कि बाबर के खिलाफ हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने गाजी की उपाधि धारण की? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गाजी की उपाधि किसने धारण की थी? बहलोल लोदी ने, और उसे पल्लू के नाम से भी जाना जाता है। लोदी वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर कितने वर्षों तक शासन किया? 70 वर्षों तक, 72 वर्षों तक, 75 वर्षों तक या फिर 80 वर्षों तक? कितने वर्षों तक शासन किया था? 70 वर्षों तक। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक अपने सरदारों को मनसद ए अली कहकर बुलाता था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन कह के बुलाता था मनसद ए अली? बहलोल लोदी। और अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किन शासकों को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक या फिर उपरोक्त सभी? इन सभी जो शासक थे, इन सभी का ही 2-2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पढ़ते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में फरहंग ए सिकंदरी नामक पुस्तक का फारसी में अनुवाद हुआ? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी।
हाँ, तो फ्रेंड्स आज हमने दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश को कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ उसके एमसीक्यूज़ भी कवर कर लिए हैं। इसी के साथ ही हमारा दिल्ली सल्तनत का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपने हमारी इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो आप हमारे चैनल में जाकर मध्यकालीन भारत की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख